प्यारे बच्चों व योद्धाओं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो योद्धा आप बिल्कुल रेडी, एक एनर्जेटिक रहा करो कि हमें सिलेक्शन लेना है तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए, काम करने का एक जज्बा होना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। क्योंकि जो ये चैप्टर चलता है स्पेशली सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए वर्किंग होती है। तो जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एरिया एंड पैरामीटर की सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट में मैंने आपको बेसिक बताया, अब हम चलेंगे थोड़े से हैवी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के ऊपर। फॉर्मूले वही हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चंस की थोड़ी स्टेटमेंट हैवी हो जाएगी, तो सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी हैवी होगी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप साथ बने रहें, देखते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करने हैं क्योंकि हमने कल बेसिक्स कर लिया था। अब मैं बेसिक्स के बारे में यदि दोबारा से आपको रिपीट करवा दूं तो सबसे पहले तो मैंने रेक्टेंगल के बारे में बताया था। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल बताया था मैंने, रेक्टेंगल में बताया था सबसे पहले एरिया, एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। फिर बताया था पैरामीटर, पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी। फिर बताया था डायगनल, डायगनल के लिए बताया था लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का, ठीक है। फिर मैंने बताया था स्क्वायर जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, स्क्वायर, स्क्वायर्स का जो एरिया बताया था मैंने लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। जो पैरामीटर बताया था 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। फिर जो मैंने इसका डायगनल बताया था, डायगनल बताया था रूट टू ए, रूट टू ए। और यदि एरिया नहीं निकालना हो और बाय डायगनल निकालना है तो 1/2 डायगनल का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बताया था नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स, ऊपर जो एरिया ऑफ हॉल, हॉल मिलेगा या जो आपका सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो, फ्लोर मिलेगा उसका एरिया, बाय में 1 टाइल का एरिया, 1 टाइल एरिया, वहां पे आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। यहाँ पे स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, वो आपने देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपनी कवरिंग हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, Bob wants to cover the floor of a room of 4 meter long, 3 meter width by square tiles with each side is 0.5 meter. स्क्वायर साइड है तो सेम सेम होते हैं सभी साइड्स। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। देखिए बेटा आपके पास आ गया द नंबर ऑफ टाइल, ऑफ टाइल्स। मैंने आपको एक फार्मूला बताया, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वांट्स टू कवर द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ फ्लोर था, बाय में एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल का, ठीक है। तो वहां से नंबर ऑफ टाइल। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी थी 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी थी 3 मीटर। बाय देखते हैं स्क्वायर टाइल की साइड कितनी 0.5 मीटर, तो मैंने किया 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 पॉइंट है। अब मैं करूंगा 4 मल्टीप्लाई में 3, इस पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया तो बाय में ऊपर 10, पॉइंट हटाया तो ऊपर फिर 10, नीचे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, 4 3 12, 12 4 48, 48 टाइल्स, 48 टाइल्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इजी है, बिल्कुल आसान है। बस आपको मैंने तुरंत बताया कि नंबर ऑफ टाइल निकालनी है तो एरिया ऑफ द फ्लोर टू द डिवाइड बाय 1 टाइल एरिया। एग्री? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जोहन प्लान्स टू टाइल्स हैज किचन। जोहन अपने प्लान करता है किचन में टाइल लगवाने के लिए, ठीक है, किचन फ्लोर के ऊपर विद स्क्वायर टाइल्स। टाइल कैसे लगवाता है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, किसमें आता है आगे साइड 10 सेंटीमीटर में, क्लियर है। हिज किचन इज 2.2 मीटर लॉन्ग
एंड 1.8 मीटर विड्थ, द नंबर ऑफ टाइल्स। बेटा यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे किस में है, मीटर में है, तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। पहले दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं पहले किचन का, किचन लेंथ कितनी है 2.2 मीटर, 2.2 था, मल्टीप्लाई में 100 किया तो सेंटीमीटर, बाय में 10 किया, ये पॉइंट्स का ये, तो आपका 220 सेंटीमीटर, 220 हो गया ना। अब मैंने द किचन ब्रेथ, ब्रेथ देखिए, ब्रेथ कितनी 1.8 मीटर, तो 1.8 का पॉइंट हटा दिया 10, मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर के लिए कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। इस बात का ही पता चल गया, हो गया। अब हमें नंबर ऑफ टाइल चाहिए थी, नंबर ऑफ टाइल, तो मैंने एरिया ऑफ किसका, किचन के फ्लोर का, किचन फ्लोर बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल्स। अब देखते हैं एरिया ऑफ किचन फ्लोर क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ बाय में किचन, किचन की साइड दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, तो साइड 10 मल्टीप्लाई में 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास आया 22 मल्टीप्लाई में 18, 18 टू जा 36 कैरी 3, 18 टू जा 36, 36 में 3, 39 टाइल, 396 टाइल ही टोटल लगेंगी। आसान है, स्टेप, सिर्फ हमें स्टेप टू स्टेप पता होना चाहिए था बेटा, सिर्फ एक ही स्टेप तो बताया बेटा। देखो किचन की लेंथ पता चल गई, ठीक है, ये मीटर में थी, 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर बन गई। फिर किचन की ब्रेड्थ का पता चला 1.8 मीटर थी, पॉइंट हटाया 10 और 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि हमें साइड पहले बेटा टाइल की साइड 10 सेंटीमीटर रखी थी, तो इसलिए हमने क्या किया, जो स्क्वायर की सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए मैंने फ्लोर को भी क्या मीटर से सेंटीमीटर बना दिया। क्लियर हो गया। तो किचन का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ बाय में वन टाइल का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, 0 से 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर दिए टाइल्स आ गई, इजी है, हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल 396, 396 डी, डी विल बी द राइट ऑप्शन। आसान है, हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर सेम, दोनों का पैरामीटर सेम है, दोनों का क्या है, पैरामीटर सेम है, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू है 4 मल्टीप्लाई में साइड, दोनों पैरामीटर फॉर्मूला था। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब समझो, हमें पता था 4 मल्टीप्लाई में साइड तो हो गया स्क्वायर के पैरामीटर, यहां पे होता था 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों का आएगा पैरामीटर, पैरामीटर हो गया ना। और क्या क्या रखा है, दोनों पैरामीटर इक्वल, सेम, सेम का मतलब तो इक्वल है, सेम है दोनों। तो यहां पे द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 10 और 8 दे दी, यहां पे 2 इंटू ये 10 दे दी, ये 8 दे दी, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई में साइड, ये स्क्वायर की का पैरामीटर था, इक्वल साइन था, 2 का 2 रखा, यहाँ पे 18 आ गया, 4 मल्टीप्लाई में साइड आ गया, 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 18 टू जा 36, जब हम साइड की वैल्यू निकालेंगे बेटा 36 बाय में 4, 4 9 जा 36, तो साइड आ गई अपनी 9, साइड आ गई 9, किसकी आई साइड, साइड ऑफ द स्क्वायर की। पूछा क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। जब हम बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ज्ञात करते हैं, बराबर होता है ए का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, तो आपके साइड तो 9 थी, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, किसमें था ये पार्ट्स, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, या इजी है, इजी है। चलो जी, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंजू रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर, ब्रेड्थ 20 मीटर, मीनू रन अराउंड ए स्क्वायर, यहां पे तो मीनू है, यहां पे मंजू है, मंजू रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर,
ये रेक्टेंगुलर, यहाँ पे मंजू लिख लेते हैं। मंजू लेंथ तो कितनी 35 मीटर है, ब्रेड्थ है 20 मीटर, एग्री है। मीनू रन अराउंड ए स्क्वायर, अब यहाँ पे आ गई एक स्क्वायर, यहाँ पे आ गई मीनू, मीनू और पार्क 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच? मीनू टेक 4 राउंड एंड मंजू, ये मीनू ने कितने राउंड किए? 4 राउंड। मीनू 4 राउंड एंड मंजू फॉर 3 राउंड, 3 राउंड। द कंप्लीट क्या पूछा गया? हाउ मच, ठीक है। हु कवर लेस डिस्टेंस, किसने कम कितना किया, कम किसने किया, ठीक है। कई बार मोर आता है, मोर वाले का बताना, कई बार लेस आएगा, क्लियर है बेटा। डिस्टेंस होता है यहां से चले वो और ऐसे राउंड करते करते यहां से यहां पे आए, तो वो होता है उसके चारों, जैसे हमें कई बार देखा हो बेटा, जो अपना ट्रैक आर्मी की तैयारी करते हैं या डिफेंस की जो तैयारी करते हैं, वो ट्रैक के चारों राउंड लगाते हैं ना, ठीक है। वो होता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, तो वही रेक्टेंगुलर है तो इसकी क्या होता है, इसका पैरामीटर होता है। तो हमें पहली बात तो पैरामीटर का फॉर्मूला बता था 2 × L + B बेटा। पैरामीटर का मतलब है 1 राउंड, क्लियर होगा। 2 का 2, L की वैल्यू 35 थी, B की वैल्यू 20 थी, 2 मल्टीप्लाई में 35 और ये ऐड करा 55, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, क्या आ गया ये आ गया मीटर, क्लियर होगा। 1 राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। कितने राउंड थे उसके? 3 राउंड, 3 राउंड। तो क्या 3 मल्टीप्लाई में 1 1 10, तो 330 मीटर किसने कवर किया? ये करा मंजू ने, मंजू का इतना आ गया। अब इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सेकंड तरफ चलेंगे, मीनू की तरफ। मीनू का जो पैरामीटर है या 1 राउंड है, 1 राउंड होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 मल्टीप्लाई में 30, उसने किया 120 मीटर, 120 मीटर कवर किया। राउंड कितने लगाए? 4 राउंड, फिर लिखेंगे हम 4 राउंड, डिस्टेंस कवर, 4 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 4 राउंड में देखेंगे 120 मल्टीप्लाई में 4, 48 मीटर, 480 इसमें गया, यहां पे किया था 300। इसने पूछा था लेस, हूं कवर लेस किसने किया? लेस किसने किया? मंजू ने। मोर किसने किया? मीनू ने। अब बोली लेस कितना लेस किया? अब हम क्या करेंगे, 480 में से बेटा 330 माइनस करके देखेंगे 0, 8 में से 3 5, 4 में से 3 1, 150 मीटर लेस मंजू के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया। किसके द्वारा? मंजू के द्वारा। कितना? 150, कितना? 150, एग्री हैं? आसान है, हो जाएगा, रिपीट तो नहीं करना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर हैव टू द सेम पैरामीटर इज 100 मीटर। मतलब क्या कह दिया? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पैरामीटर सेम है और किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। इफ द रेक्टेंगल हैज ब्रेड्थ इज 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, इफ द रेक्टेंगुलर हैज द ब्रेड्थ इज 2 मीटर लेस, 2 मीटर लेस है किससे? दैट देन द स्क्वायर साइड्स, स्क्वायर की साइड से। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, क्लियर है। पहली बात तो बेटा दोनों का पैरामीटर दे दिया। अब पहली बात देखिए 100 दे रखा है, मुझे जो स्क्वायर का पैरामीटर निकालूंगा ना, स्क्वायर पैरामीटर वो होता 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 का 4 मल्टीप्लाई में साइड था बराबर 100 आ गया। साइड की वैल्यू निकालनी थी, 100 बाय में 4 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 किस में है? मीटर में है, तो 25 मीटर आ गई। ये आ गई आपकी किसकी साइड? किसकी साइड आई? स्क्वायर की। परंतु इस लाइन को पढ़ो, इफ द रेक्टेंगल हैज ए ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड से 2 मीटर लेस है, तो मैं लिखूंगा
रेक्टेंगुलर ब्रेथ, भाई उसकी 25 है, उससे 2 मीटर कम कितनी होगी? 23 होगी, 23 होगी पक्का। बट हमें जो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला पता था 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगुलर पैरामीटर कितना है? अरे दोनों तो 100 थे, सेम बोले थे। ये बोल रखा द रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर इज 100। क्लियर था। मैंने 2 को साइड ले गया, एल प्लस बी बराबर लिखा 100/2 मतलब 50। क्लियर होगा। अब यहां से देखिए ब्रेड्थ कितनी आई थी हमारी 23, एल का रखा ये 23 रखी इक्वल टू 50 रखा। एल की वैल्यू फाइंड करनी थी 50 माइनस 23, 10 में से 3 7, 4 में से 2 2, ये आ गया 27 मीटर। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे जब एरिया निकालना है रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो हमारे पास क्या था? लेंथ तो थी 27 और ये थी 23। अब एक बात देखिए, 27 मल्टीप्लाई में 23, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 बेटा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 और 5 1, 8 और 4 12 कैरी 1 6, 621 मीटर स्क्वायर, 621 स्क्वायर मीटर। बी विल बी द राइट। बट नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ आपके दिमाग में एक बात बोली इसने कि रेक्टेंगल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर दोनों का पैरामीटर 100 के इक्वल है। पहले मैंने स्क्वायर का पैरामीटर निकाला, 4 मल्टीप्लाई में साइड इक्वल टू 100 रखा, साइड आ गई पैरामीटर की। इसने साइड साथ में बोला था कि जो रेक्टेंगल की पैरामीटर है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो स्क्वायर की साइड से 2 मीटर लेस है। वह 25 है तो ये 23 हो गया। हमें रेक्टेंगुलर पैरामीटर फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 100। 2 से उससे डिवाइड कर दिया 100 को, 2 से 50 आ गया। बी की वैल्यू 23 रखी, 23 उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो एल की वैल्यू 27 आ गई। एल और बी की वैल्यू आती है, एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किया 621 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी स्टोन्स ऑफ 0.5 स्क्वायर मीटर, मतलब स्टोन बोल दीजिए, पत्थर बोल दीजिए बेटा, ठीक है। आपने देखा हो ना, अपने जो बाहर की तरफ आंगन होता है उसमें ब्लॉक लगाते हैं, स्टोन लगाते हैं, इस टाइप से ईंटें पत्थर लगाते हैं। तो उसका एक पत्थर दे रखा ना, उसका एरिया ही दे दिया। देखो स्क्वायर मीटर का मतलब है एरिया दे दिया गया, स्टोन का एरिया पता चल गया। हम तो क्या होता था, स्क्वायर या रेक्टेंगल में हमारी टाइल होती थी तो उसका एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करते थे। यहाँ पे एरिया गिवन ही दे दिया। कैन फिक्स इनटू, ठीक है, कोर्ट यार्ड में उसको फिक्स करता है। ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड विड्थ दिस, जो अपना कोर्ट यार्ड है बेटा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई। तो नंबर ऑफ स्टोन पूछे हैं, नंबर ऑफ स्टोन। भाई हमें एक बात बताओ, नंबर ऑफ टाइल आए तो भी वही बात है, नंबर ऑफ टाइल आते हैं तो भी वही फार्मूला है, और यदि नंबर ऑफ स्टोन है तो भी वही है। तो मैं लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड बाय में एरिया ऑफ 1 स्टोन। कोर्ट यार्ड की लेंथ और ब्रेड्थ थी, एक तो 15 मीटर थी, एक 10 मीटर थी। स्टोन का एरिया तो गिवन ही है 0.50। क्लियर था। अब बेटा क्या था, अपर 15 था, 10 था, पॉइंट हटा दिया तो अपर 100 हो गया, नीचे 50 होगा, 51 जा 50, 52 जा 100 हो गया भाई। अब आपके पास 15 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 2 की 15 30 की 10 के साथ 300 स्टोन, 300 स्टोन लगेंगे उसके कोर्ट यार्ड में। इजी है ना। बट स्टेप एक ही फार्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ टाइल या नंबर ऑफ स्टोन जो भी पूछता है तो आपके किसका, हॉल का, कोर्ट यार्ड का, रूम का एरिया बाय में 1 टाइल या 1 स्टोन का एरिया। इजी है, हर एक में यही फार्मूला लगेगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब यदि लेट करते हैं यहां पे ब्रेड्थ x है तो लेंथ वेरी गुड 2x उसकी डबल है। इट्स ब्रेड्थ इज दिस, अरे क्या बात है, ब्रेड्थ तो दे ही रखी है, हमने तो आगे एडवांस में ज्यादा वर्किंग चले गए। ब्रेड्थ कितनी है 105 बाय में 2 मीटर।
तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो भाई अब हमें पता चल गया 2 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ थी 105 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, 105 मीटर। ये ब्रेड्थ लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेड्थ आ गई। व्हाट इज द एरिया? अरे हमें जब रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एरिया पता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास 105 थी, ब्रेड्थ हमारे पास 5/2 थी। बेटा अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर करना, 100 के रिस्पेक्ट में स्क्वायर करोगे 5 है ना, 5 है ना, 5 का स्क्वायर होता है 25, क्लियर होगा। और इसी में 5 ऐड कर दो, 5 5 10 के 0 1 1 1 1 0 2 5, बाय में 2 था, 2 पे डिवाइड 2 5 जा 10, 1 यहाँ से बच गया, 0 यहाँ से, 2 5 जा 10, 2 आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 लगा दो। क्या हुआ, कितने, द एरिया निकालना था, मीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5512 इज दिस, सी विल बी द राइट। ओ सॉरी, ए ऑप्शन आएगा भाई, हमारा ऑप्शन आएगा ए। 5512.50 स्क्वायर मीटर। इजी है, इजी है ना। अच्छा 105 का स्क्वायर कैसे निकाला? लो भाई 105 का स्क्वायर कैसे निकाला? पहली बात तो एक तरीका तो ये हो सकता है जिसके लास्ट में 5 और 5 का 25 है, जो आगे वाली टर्म ये और इससे नेक्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई 11 और 10 की मल्टीप्लाई 110। एक तरकीब तो होती है ये बेटा। दूसरा ये होता है 105, 100 के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 होता तो 6 का स्क्वायर, और इसी में 5 ऐड करके लिख दो, 5 5 10 के 0 कैरी 1 1। चॉइस आपकी है, इजी है, हो जाएगा। चलिए शाबाश। द पैरामीटर ऑफ बोथ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर ईच इज इक्वल टू 48। दोनों का पैरामीटर इक्वल दे दिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 4, और उनका एरिया का डिफरेंस दे दिया 4 मीटर स्क्वायर। द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया? द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ईच इज इक्वल टू 48, दोनों का 48 है। क्लियर है? द पैरामीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर ईच इज इक्वल टू 48। एक बात तो है ये बेटा, मैं लिखूंगा 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल का इक्वल टू 48 लिख दूंगा। मुझे पता एल प्लस बी इक्वल टू 48/2, एल प्लस बी की वैल्यू मुझे पता चल गया 24 आ गई। एग्री है इस बात से? एग्री है? अब ध्यान से देखिए, अब दूसरा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब का पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 मल्टीप्लाई में साइड इक्वल टू किसके आ गया 48 के। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 48 बाय में 4, इतने मीटर, 12 मीटर आ गई। एग्री है? अब देखेंगे यहां से, देखिए बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया किस किस का भाई, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज आर 4, दोनों का। अब मैंने देखिए एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 लिख दिया। क्लियर है? अब स्क्वायर का एरिया, अरे जिसकी साइड 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया, माइनस इसका तो हमें पता नहीं है ना, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ इक्वल टू आपके पास आ गया 4। एग्री है? 12 का स्क्वायर 144 माइनस एल मल्टीप्लाई में बी इक्वल टू 4, 4 को इस साइड, इसको इस साइड, एल मल्टीप्लाई बी इक्वल टू आ गया 140। ये सेकंड, ये फर्स्ट। इन बातों को ध्यान से देखिए। 140 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए, ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका प्लस तो करो तो 24 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 140 आए। वहां से जो स्मॉल वाला है वो ब्रेड्थ होता है, जो ग्रेटर वाला है वो लेंथ होती है। अब बनाने का तरीका देखिए, आपके पास 140 था, 2 पे 70, 2 पे 35, 5 पे 7, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, दोनों की मल्टीप्लाई करी 140 हो गया, और 14 प्लस में 10 ऐड करा 24 हो गया। देखो दोनों को फिट है ना, दोनों का प्लस तो होना था 24, दोनों की मल्टीप्लाई होनी थी 140, फिट हो गया ना। तो मतलब कहने का मतलब है बेटा लेंथ तो तुम्हारी 14 है,
और ब्रेथ तुम्हारी 10 है। पूछा क्या था, ब्रेथ, तो 10 आ गया। इजी है। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर दूंगा। देखो बेटा कोई बात, दोबारा रिपीट करें, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए है। द पैरामीटर ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल टू 48। बेटा जो पहले बोला स्क्वायर, स्क्वायर का होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, वो भी 48 के इक्विवेलेंट है। और पैरामीटर रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो भी 48 के इक्वल है। मैंने एल प्लस बी की वैल्यू निकाली, 48 बाय में 2 इज 24, तो एल प्लस बी की वैल्यू 24 आ गई। यहां से साइड की वैल्यू निकालूंगा बेटा, 48 बाय में 2 4 किया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, स्क्वायर की साइड आ गई 12। पहली लाइन का हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर पूछा द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज आर 4, कौन पहले कौन था, स्क्वायर है, दूसरे में रेक्टेंगल है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 कितना 4 मीटर स्क्वायर। पक्का। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, इसका होता है बेटा एल मल्टीप्लाई में बी इक्वल टू 4 आ गया। अरे साइड मल्टीप्लाई साइड कितनी थी, 12 मल्टीप्लाई 12 है ये तो, माइनस एल मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 4, 12 12 जा 144 माइनस एल मल्टीप्लाई में बी इक्वल टू 4, ये 4 को इस साइड एल प्लस बी, 144 माइनस 4 इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। अरे आपको पता चल गया एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 140 आ गई, ये सेकेंड ये फर्स्ट। अब आपको पता था एल प्लस बी की वैल्यू आपके पास 24 है, ये फर्स्ट थी। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करने का तरीका एक ही है बेटा कि इसके 140 के ऐसे 2 फैक्टर बनाइए जिनका सम तो प्लस तो करके देखो तो 24 आए और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 140 आए। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आए 140 के फैक्टर 2 पे किया, 2 पे 35, 5 पे 7, 7 पे 1, क्लियर होगा। अब इनके देखो, मैंने देखा 5 2 जा 10, 10 बना था और 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 140 आ रहा है और सम कर रहा हूं तो 24, तो इसमें ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रेथ को, ब्रेथ छोटी थी तो इसीलिए इसका ऑप्शन 10 ए है। आसान है, हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए बेटा पहले दिया पैरामीटर, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 82, पैरामीटर के बराबर दे दिया। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो दे दिया 400 के इक्वल, क्लियर है। तो मुझे यहां से एल प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा, तो 82 बाय में 2 किया, 2 पे 2 2, 2 4 जा 8, 2 41, एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 41, इक्वेशन 1, और एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ गई 400। सेम वही बात होगी जो पहले क्वेश्चन। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ निकालनी है। हमें पता है 400 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई, जिनकी प्रोडक्ट तो 400 आए और जिनका सम आए 41, सम आए 41, एग्री हैं। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन के लिए देखिए इनमें से क्या फैक्टर होगा, देखेंगे अब हम इनको ट्राई कर करके। 400 था, 2 पे चले 200 आ गया, फिर 2 पे चले 100 आ गया, 2 पे चले 50 आ गया, 2 पे चले 25 आ गया, ओके 5 पे चलेंगे 5 पे 1, इन्हीं के बनाने थे। इनमें से कौन सा होगा, मतलब एक 12 या 18 या 16 या 14 बनना है। हमें आइडिया यहां से आ गया, आइडिया हमारे पास यहां से आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, एक तो 16 बनना चाहिए, देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और दूसरा 5 5 जा 25, ऐड करके देखो भाई 5 और 6 11 कैरी 1, बन गया ना 41। और 16 की 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 400 हो ही रहा है क्योंकि फैक्ट्री इसकी है, क्लियर हो गया। तो तुम्हारे पास लेंथ तो आ गई बेटा 25, ब्रेथ आ गई 16, तो 16 बी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, तरकीब समझ आ गई बेटा। जो आपके पास प्रोडक्ट थी उसके फैक्टर किया करो, प्रोडक्ट के फैक्टर करोगे, ठीक है। फैक्टर किया ऐसे, उनका ट्राई कर करके देखना है, ठीक है, कि जिनका सम 41 चाहिए हमें, ठीक है 41 चाहिए। तो मुझे आइडिया है यहाँ से, या तो इसमें 14 मिलेगा या 16 मिलेगा या 18 मिलेगा या 12 मिलेगा, क्लियर। मैंने
मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, 8 2 जा 16, 16 का आगे फिनिश हो गया। तो मैंने देखा 16 इसके अंदर है तो बच गया 5 5 जा 25, एक 16 होगा तो दूसरा 25 होगा। दोनों की मल्टीप्लाई 400 होती है, दोनों का सम 41 होता है। इजी है। नेक्स्ट, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 4 मीटर, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल, एक साइड 4 मीटर है, इट्स डायगोनल इज 5 मीटर, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से देखिए, हमने ऐसे वर्किंग की थी, ये था ना, ये मैंने बताया था कि डायगोनल होता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। मैंने आपको बताया था डायगोनल बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। बेटा ये रूट की बजाय उड़ानी इस साइड जाके स्क्वायर भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर। निकालना क्या था हमें वन साइड तो गिवन है, कुछ भी ले लें लेंथ या ब्रेड्थ, एक साइड निकालनी, मान लें लेंथ ही निकालनी है, तो ये ब्रेड्थ इस साइड जाके माइनस लेंथ का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगी, डायगोनल का स्क्वायर माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। क्लियर है। डायगोनल हमारे पास 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया, ब्रेड्थ हमारे पास 4 थी, 4 का स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, पेंडिंग रह गया रूट में 9, 9 का आ गया 3, 9 का आ गया 3। ये साइड आपकी मान लो 3 है, तो ये साइड कितनी थी, 4 थी। क्लियर हो गया। अब हमें पूछा क्या है, इसका एरिया। एरिया हमें पता है L मल्टीप्लाई B होता है, ये 3 था, ये 4 था, 3 4 जा 12, क्या था, मीटर का स्क्वायर। इज द राइट ऑप्शन, विल बी ए। आसान है। सिर्फ हमें बेटा फॉर्मूला डायगोनल वाला ध्यान रखना था कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर। डायगोनल था का स्क्वायर निकाल रहे हो तो इन दोनों का प्लस करके स्क्वायर रूट कर दो। मान लो लेंथ निकालनी है तो इस साइड आगे ब्रेड्थ माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो लेंथ का स्क्वायर इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। नॉर्मल है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। The perimeter of a square is 20 centimeter. Rectangle has an same width as the square. मतलब रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, विड्थ है बेटा, वह सेम है जो स्क्वायर की साइड है। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज दिस। देखो बेटा, पैरामीटर स्क्वायर का फॉर्मूला था 4 मल्टीप्लाई में साइड, वो 20 आ गई, साइड निकालनी थी, वह 20 बाई में 4 करा, 4 5 जा या 5 आ गई। और इसने क्या रखा, रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना वो सेम है स्क्वायर की, तो विड्थ बोल दो, रेक्टेंगुलर विड्थ इज 5। एक साइड तो निकल गई, काम चल गया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज डबल द विड्थ, यहां से लेंथ भी आ गई, लेंथ बोला 2 डबल ऑफ विड्थ, 2 का 2 वह हमारे पास 5 थी या 10 आ गई। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अरे एरिया निकालने का फॉर्मूला पता हमें, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ हमारी 10 आई, ब्रेड्थ हमारी 5 थी, दोनों की 50। क्या दे रखा था, मीटर में था, किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। इजी है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। ए स्क्वायर फील्ड हुज ईच साइड इज 30 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड बेटा 30 मीटर दे रखें, इज सरमाउंडेड बाय पाथ 2 मीटर विड्थ। द एरिया ऑफ द पाथ, कल हमने रेक्टेंगल का किया था, सेम आज हम इसका करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। इस सराउंडेड, इसके सराउंडेड ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई, 2 मीटर। 2 इस साइड बढ़ गया, 2 इस साइड बढ़ गया, तो कितना हो गया, 34। 2 इस साइड बढ़ा, 2 इस साइड बढ़ा, 34 34 34। तो इस पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ, जो बेटा आपका विद पाथ स्क्वायर का की साइड है उससे क्या एरिया निकाल देंगे, 34 मल्टीप्लाई में 34 माइनस 30 मल्टीप्लाई में 30, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। मुझे भाई 30 का स्क्वायर तो याद है 900 होता है, 34 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं भाई, ये बोल तो रहा 11 कितना 1156 बोल रहा। देखो बच्चों याद है भाई, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। चेक करते हैं 6 5 1 1। वेरी गुड, सही बोल रहा था भाई, 1156। 6 का 6, 5 का 5,
11 में से 9 2, ये आपका आ गया, ठीक है। किस में दे रखा था, मीटर में, मीटर स्क्वायर। पाथ का एरिया आ गया आपका, डी विल बी द राइट ऑप्शन। आसान है बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 meter width path is constructed all along the outer edge of the rectangular plot, measure 80 meter multiply 40 meter the area of the path। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये आपके पास 80 मीटर है, ये आपके पास 40 मीटर है, क्लियर है, रेक्टेंगल की साइड से दी। इसमें क्या बोला, 5 मीटर विड्थ पाथ, इसका 5 मीटर ऐसे या पाथ बना दी चारों ओर, कितनी है, ये 5 है, ये इस साइड भी 5 होगी, तो ये 40 थी, 5 उस साइड 5 उस साइड, तो 50 होगी। ये 5 इस साइड 5 इस साइड, तो ये यहाँ पे 90 होगी। तो हमें पाथ का एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था, एरिया ऑफ पाथ, जो आपका बाह्य बाह्य पार्ट के साथ लेंथ बनी वो 90 बनी, ये 50 बनी, अंदर वाली कितनी थी, 80 थी और 40 थी। अब 9 5 जा 45, 100 हो गया, माइनस 8 4 जा 30, 200 होगा। अब देखिए 0 से 0 0, 0 से 0 0, 5 में से 2 3, 4 में से 3 1, क्या है ये, मीटर स्क्वायर। इजी बेटा, मीटर स्क्वायर। स्टेप एक बार ध्यान आना चाहिए, बस एक क्वेश्चन में आ गया, वो सब में सेम चलता है, ठीक है। दोनों साइड में जितना बढ़ रहा है उनको ऐड करना है बेटा, प्रोसीजर हो जाएगा। चलिए जाके क्वेश्चन में, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सेट रहो बेटा, ध्यान से, हर एक बच्चा अपने उसके ऊपर फोकस पे रखे। चलें, वेरी गुड। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम आर 20 and 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द will be the number of square tile covered by the floor having arm length is 4 मीटर। कैसी है, स्क्वायर टाइल है तो वन ही साइड मिलेगी, तो यहां पे नंबर ऑफ टाइल चाहिए थी, नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल, तो क्या चाहिए हमें, लेंथ, एरिया पहले कर देते हैं, एरिया ऑफ क्या था तुम्हारा, फ्लोर या रूम, एरिया ऑफ रूम फ्लोर बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल, हर एक में यही फॉर्मूला लगाया बेटा, या 20 थी ये 12 थी, यूनिट देखो सेम है क्या, उसकी कितनी थी 4 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 15 टाइल लगेंगे ओनली, ओनली 15 टाइल, सब में सेम ही तो चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। चलिए शाबाश। द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज दिस स्क्वायर मीटर इफ द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12:5, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की पूछी, हमें पता डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर रूट कर देंगे, हमें पता है डायगोनल का, हमें पता है डायगोनल का, पता है ना। द एरिया ऑफ द प्लॉट दिस, एरिया ये है प्लॉट का, ठीक है, रेशो लेंथ रेशो ब्रेड्थ 12:5 है, तो हमें क्या बोलेंगे, इनकी रेशो फिनिश करनी, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12x हो गया और 5x होगा। एरिया में ये दे रखा है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ इक्वल टू दे दिया 6000, तो ये हो गया 12x मल्टीप्लाई में 5x इक्वल टू दिस, 12 6 5 जा 60, x x x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6000, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6000 बाय में 60, 0 से 0 6 पे 100, तो x का की वैल्यू 100 का उस साइड जाके स्क्वायर हट के रूट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए यहां से लेंथ 12x थी, 12 मल्टीप्लाई में 10 120 होगी, किसमें थी, मीटर में थी तो मीटर आ गई। ब्रेड्थ 5x थी, 5 मल्टीप्लाई में 10 50 मीटर होगी, क्लियर होगा, क्लियर। अब हमें निकालना तो डायगोनल है, डायगोनल के लिए मैंने अभी फार्मूला लिखा, डायगोनल हमारा l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का रूट, अब l तो 120 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो गया, रूट 12 का स्क्वायर 144, 10 की 00 हो जाती हैं, 5 का स्क्वायर 25, 10 की 00 हो जाती हैं, क्लियर। अब 00 की तो बेटा 00, अब देखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे 14400 में 2500 ऐड करेंगे, 00961, क्लियर है, 169 का रूट। अब तो 00 का तो स्क्वायर रूट 10 आ गया, 169 का होता है 13,
तो 130 इज द डायगोनल, 130 मीटर इज द डायगोनल। आसान है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर हुज साइड इज 12 मीटर एंड 5 मीटर। क्या बुझा? द लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ लिया, रेक्टेंगल की एक लेंथ दे रखी है, लेंथ हमें बेटा 12 मीटर दे दी, ब्रेड्थ हमें 5 मीटर दे दी, हमें 5 मीटर डायगोनल पूछा था। डायगोनल का फॉर्मूला था लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर। लेंथ हमारी 12 थी, 12 का स्क्वायर, 5 थी, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है बेटा, 25 का 5 ये हो गया 169, 169 का हमारा 13 होता है, 13 मीटर इज द डायगोनल की लेंथ। आसान है, बड़े आसान से क्वेश्चन बेटा सारे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ इज दिस, व्हाट इज द ब्रेड्थ? ब्रेड्थ बराबर हमारे एरिया बाय में लेंथ। रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा था? 12, ये 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आसान आ गए ना सारे? वेरी गुड। नेक्स्ट बाई 38। A rectangular garden has the parameter is 76, width of the garden is 18, then the area of the garden. बट एक बात आओ, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर पैरामीटर फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 76। क्लियर होगा? एल प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा जो ये 2 मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड हो जाता है, 2 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 38 हो गया। ये तो हो गया भाई। तो हमें क्या, एक विड्थ दे रखी थी 18, लेंथ प्लस में विड्थ 18 बराबर 38, लेंथ की वैल्यू आएगी 38, ये इस साइड प्लस उस साइड जाके माइनस इज इक्वल टू 20 मीटर से, तो मीटर हो गया। ये हो गया। पूछा क्या है? एरिया। एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारी 20 आई थी, ब्रेड्थ हमारी 18 थी, 18 2 जा 36, क्या है? मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, डी विल बी द राइट। आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए रेक्टेंगुलर फॉर्म्ड बाय 200 सेंटीमीटर वायर। ए रेक्टेंगल बनानी है बेटा, 200 सेंटीमीटर वायर है। वायर का मतलब, कहने का मतलब बेटा ये या ऐसे आ गई, इसकी सारे की पैरामीटर, तो मतलब 200, उसका मतलब पैरामीटर आपका 200 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखेंगे बेटा 200 आ गया, तो हमें पता चल गया लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 200 हो गया। एल प्लस बी 200 बाई 2 इज एन 100। लेंथ और ब्रेड्थ आपकी एल प्लस बी की वैल्यू 200 है। ठीक है। व्हाट इज द एरिया? मैक्सिमम एरिया क्या होगा? मैक्स, ओ सॉरी 100 था, तो उसका एरिया क्या होगा? अब बेटा इसके ऊपर अपन है कंक्लूजन निकालना होगा। 100 के ऐसे फैक्टर करके देखने पड़ेंगे कि जिनकी मल्टीप्लाई मैक्सिमम बने। अब एक बात आओ, 50 मल्टीप्लाई 50 किया 25 हो गया। अब इसमें एक घटा दो, यहाँ पे 40 कर दो, यहाँ पे 60 कर दो, 20। ठीक है। यहाँ पे 30 कर दो, यहाँ पे 70 कर दो। हमेशा जो बीच की है ना बेटा वही मैक्सिमम बनेगी और वो 25 आएगी। जो मिड की बनेगी ना वही मैक्सिमम बनेगी। क्लियर है? हाँ जी, मिड ही तो था 100 का, 50-50 नहीं होगा बेटा। क्लियर होगा? तो हमेशा वही मैक्सिमम बनेगी बेटा। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग, 220 मीटर विड्थ। इट हैज 2 रोड इन center uniforms of width 4 meter, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of leveling the road is 1.25 square meter। पहली बात तो रोड का एरिया निकालना बेटा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। कई दफा आ चुका है, कई दफा। रेक्टेंगुलर गार्डन या तो 185 मीटर है बेटा, या 220 मीटर विड्थ है। इसके बीचों बीच ऐसे और ऐसे एक रोड निकाल दिया गया, तो उसका पहली बात तो एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया निकाल के उसकी 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो बेटा देखो, जो लंबाई में ऐसे आया है ना, ऐसे आया है, तो इसकी लेंथ देखिए, इस साइड 185 है, और इसकी चौड़ाई कितनी, विड्थ है सेंटर 4 मीटर दे रखी है, 4। तो इसका फिगर 1 ले लें, फिगर 1 का एरिया वही लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ,
4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 4 34, 4 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, इतने मीटर स्क्वायर। इजी है ना, क्लियर है। अब दूसरी वाली ऐसी है भाई, देखो ध्यान से, ऐसे है। अब इसकी लेंथ तो 220 है, ये भी तो 4 ही है, तो इसको फिगर 2 ले लें। 2 फिगर 2 का एरिया क्या होगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, 400, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इतने मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो इस पोर्शन को, जो इस तरफ के जाते हैं तो भी यूज होता है, इस तरीके से जाते हैं तो भी यूज होता है। इसका एरिया तो डबल निकल गया ना। और या जो कर बिल्कुल है ऐसे है, ये 2a, ठीक है, 4 या 4 या 4 या 4 या, तो इसको फिगर नंबर 3 लेते हैं। फिगर नंबर 3 का एरिया क्या होगा भाई, 4 मल्टीप्लाई में 4 कितना होगा, 16 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। मैंने इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके इस बीच वाला एरिया को डबल जा रहा था, इसको माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, पक्का पक्का। तो बेटा थोड़ा सा पार्ट रफ कर रहा हूं यहां से, फिगर वाला पार्ट लिख के थोड़ा सा इस बात को, एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा, आपके पास पहले वाला निकला 770, दूसरा 880, दोनों को ऐड करूंगा, 0 8 और 4 12, कैरी 1, 8 और 8 16, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 116, कितना हो गया, 4 10 में से 6 4, 1 में से 1 0 6 1, ये इतने मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है इसका एरिया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट आती है 1.25, तो इस पे कितनी कॉस्ट आएगी, इसको मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। थोड़ा सा और हमें बेटा इस चित्र को रफ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास था 1604, मल्टीप्लाई में ये रुपए थे 125, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, हो गया, 4 2 जा 8, 0 का 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, फिर कट 4 0 6 1, 0 था, 10 की 0, कैरी 1, 5 10 की 0, कैरी 1, 10 की 0, कैरी 1, ये हो गया। अब 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 2005 रुपीज आपका उस रोड पे खर्च होंगे। 2005 रुपीज इज द रोड पर टोटल का खर्च। बेटा कुछ नहीं है, आप ट्राई करोगे तो बेस्ट है, एक बार इसको ध्यान से देखोगे एक बार और जाके, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, मेरे 99% ग्रक सर तो इतने ही लेते हैं, ठीक है। तो आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कल भी हम एरिया पैरामीटर को कंटिन्यू रखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। जो सैनिक और मिलिट्री में आपने आपका मन बनाया है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, आपका श्योर सिलेक्शन होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट टाइम पे मैं पेपर वाले दिन ही नाइट में वीडियो बनाऊंगा, उस दिन ये बताऊंगा बेटा देखिए ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ था, ये क्वेश्चन भी, सारे के सारे क्वेश्चन उससे पेपर से मैं 50 के 50 क्वेश्चन आपके मैच करवा के दिखा दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है। और आप यदि आप, मेरा एमडी डिफेंस स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल है, 18 जनवरी को पेपर हुआ था, लास्ट 18 जनवरी 2026 में पेपर हुआ था। 17 जनवरी की मेरी मतलब मैंने एक मैराथन चलाया था, ठीक है। लगभग ज्यादा क्वेश्चन नहीं, उसमें 50-60 ही क्वेश्चन गए थे, उनमें से 18 क्वेश्चन डिटो कॉपी, मतलब स्टेटमेंट भी चेंज नहीं, डिजिट भी चेंज नहीं हुआ था। तो मेरी आपसे श्योरिटी गारंटी है कि इसके अंदर से सैनिक स्कूल का पेपर श्योर का श्योर रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।